जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने प्लेटफॉर्म जीएस सारथी अड्डा पे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक ऐसा टॉपिक जिससे भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो यदि आप आज हमारे साथ इस सेशन को बेहतर ढंग से करते हैं और आगे आने वाले भी सेशन को बेहतर ढंग से करते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिल्कुल नहीं छूटेगा एग्जाम में, ये गारंटी है मेरी। तो आज हम शुरू करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है दिसंबर 1885, दिसंबर 1883, दिसंबर 1887 और दिसंबर 1890। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1885। अब दिसंबर 1885 में डेट भी पूछ देता है कभी कभी, तो डेट आपको याद रखना है 28 दिसंबर 1885। कहां हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। मुंबई में हुआ था, जो उस समय बंबई के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां हुई थी? भारतीय कांग्रेस की स्थापना कहां हुई थी? मुंबई में हुई थी, दिल्ली में हुई थी, कोलकाता में हुई थी, मद्रास में। तो हमने बात किया पिछले ही क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में, देखा कि इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई। क्या डेट था? तो 28 दिसंबर डेट था। डेट क्या था? 28 दिसंबर डेट था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना किसने की थी? ए ह्यूम ने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। आपको बताना है कि इसमें से किसने राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसकी स्थापना किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ए ह्यूम। इसकी स्थापना ए ह्यूम ने किया था। कब किया था? तो 1885 में 28 दिसंबर को मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? आपको बताना है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था। मुंबई में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, मद्रास में हुआ था और इलाहाबाद में हुआ था। पहले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने बात किया था कि 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। जो अभी मुंबई है उसको उस समय बंबई कहा जाता है और यह क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था उसमें हर अधिवेशन में कोई ना कोई अध्यक्षता उसका करता था। तो सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी हुए थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, बाल गंगाधर तिलक थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनका शॉर्टकट नाम WC बनर्जी भी है। कभी कभी पूछता है और सीधा व्योमेश चंद्र बनर्जी ना करके WC बनर्जी दे देगा, इसलिए आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में WC बनर्जी भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहां हुआ था? ये बीपीएससी 56 यानी कि 56वीं बीपीएससी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहां हुआ था। तो पहला तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि पहला मुंबई में हुआ था। अब दूसरा आपको बताना है। तो दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था दूसरा अधिवेशन। और इसकी भी अध्यक्षता किसी ने किया। क्या आप बता सकते हैं कि इसकी अध्यक्षता किसने किया? किसने की थी इसकी अध्यक्षता? तो इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी दादा भाई नौरोजी ने किया था इसकी स्थापना, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे?
आपको बताना है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। बदरुद्दीन तैयबजी थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, मौलाना आजाद थे, रफी अहमद किदवई थे। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन नंबर ए बदरुद्दीन तैयबजी, इसका आंसर होगा बदरुद्दीन तैयबजी। जब भी पूछता है, यदि थोड़ा सा आपको फंसाने के लिए ऐसा क्वेश्चन कर दे कि पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे वो भारत के ही थे, भारतीय ही थे, इसलिए प्रथम भारतीय भी पूछेगा तो उसका आंसर डब्ल्यू.सी. बनर्जी ही होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन आ ही गया कि कांग्रेस के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे। बदरुद्दीन तैयबजी थे, दादा भाई नौरोजी थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इनके बारे में आपको अभी बताया गया है कि ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी जिन्होंने कलकत्ता की अध्यक्षता की थी, और ये दूसरे अध्यक्ष थे। कौन से अध्यक्ष थे? दूसरे, यानी कि 1886 में इन्होंने कलकत्ता में किया था। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले थे, फर्स्ट थे। तो ये कांग्रेस के भी फर्स्ट थे और प्रथम भारतीय भी ये थे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कांग्रेस का जो पहला विभाजन हुआ था वह किस वर्ष हुआ था। 1905 में हुआ था, 1906 में हुआ था, 1907 में हुआ था, 1909 में हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1907। और यह अधिवेशन कहां का था? तो यह अधिवेशन था सूरत का। यह सूरत का अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस दो भागों में बंट गई। और दो भागों में बंटी तो एक था नरम दल, एक था नरम दल और दूसरा था गरम दल। दूसरा गरम दल, नरम दल और गरम दल दोनों अलग अलग हो गए। और आगे क्वेश्चन मिलेगा। तो नरम दल में कौन कौन आते थे? तो लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये त्रिमूर्ति थे गरम दल के। और नरम दल में जो भी आएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब इसी में नरम दल में आएंगे। आप नाम से ही चिन्हित कर सकते हैं कि कौन गरम दल के थे और कौन नरम दल के थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस का विभाजन कहां हुआ था। आपको बताना है कि कांग्रेस का विभाजन कहां हुआ था। यह भी बीपीएससी 64वीं में पूछा गया क्वेश्चन है कि बनारस में हुआ था, कि लखनऊ में हुआ था, कि सूरत में हुआ था, कि नागपुर में हुआ था। तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि 1907 में इसका विभाजन हुआ था और वह विभाजन सूरत में हुआ था। सूरत में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूरत विभाजन के समय नरम दल के नेता कौन थे। आपको बताना है कि नरम दल के नेता कौन थे। तो लाल बाल पाल को आप पहले ही छांट देंगे। तो लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों हट गए, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, वो भी हट जाएंगे। तो ऑप्शन बचा केवल सी। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल सी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे। गरम दल, गरम दल में आपको सबसे पहले लाल बाल पाल याद रखना है। ट्रिक, लाल बाल पाल। आपको देखना है लाल कहीं दिखा नहीं, बाल बाल दिख गए, पाल कहीं दिखे नहीं, यानी कि बाल गंगाधर तिलक इसके आंसर हो जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा इन्होंने ही दिया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। यानी कि जो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। गांधी जी थे, अंबिकाचरण मजूमदार थे, एनी बेसेंट थी, जवाहरलाल नेहरू थे। गांधी जी एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और वो है 1924 का जो कर्नाटक का बेलगांव अधिवेशन था।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार इसका आंसर होगा। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था उसमें अंबिका चरण मजूमदार थे। जो भी क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे हुए हैं और ये बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इसीलिए आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और यदि आप इसको बेहतर ढंग से करेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में टीआरई 4 में बैठते हैं, ईईडी में बैठते हैं, वहां के एक भी क्वेश्चन आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नहीं छूटेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते को क्या कहा जाता है। दिल्ली समझौता कहा जाता है, लखनऊ समझौता कहा जाता है, पूना समझौता कहा जाता है या इलाहाबाद समझौता कहा जाता है। तो इसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ समझौता के नाम से इसे जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष कौन थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष कौन थी। जब भी यहां पे पहला भारतीय महिला पूछ देता है तो आंसर दूसरा हो जाता है, और पहली महिला पूछता है तो आंसर दूसरा होता है। तो जब भी पहली महिला पूछेगा तो इसका आंसर होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। अधिवेशन कौन सा था? तो 1917 का अधिवेशन था। 1917 का अधिवेशन था। इसमें एनी बेसेंट पहली महिला होती हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और हाँ, यदि पहली भारतीय महिला पूछ दे तो उसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। उसका आंसर क्या होगा? सरोजनी नायडू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का पहला भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। बहुत बढ़िया। कांग्रेस का पहला भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी आपको बताना है। यह क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल का। तो एनी बेसेंट थी, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी। तो एनी बेसेंट तो पहली महिला हो गई और भारतीय जैसे कहेगा तो आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू 1925 में। कब? 1925 में। और यह भी कानपुर का ही अधिवेशन था। ये कानपुर अधिवेशन था। कानपुर अधिवेशन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। जो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू थे और पटेल यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। गांधी जी 1924 में बनेंगे कर्नाटक के बेलगांव वाले अधिवेशन में। सुभाष चंद्र बोस 1938 में भी बनते हैं और 1939 में भी बनते हैं। इन पे भी जब क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे हम। सी जवाहरलाल नेहरू 1929 में बने थे। पटेल जो थे ये 1931 में कराची अधिवेशन में बने थे। तो इसका आंसर होगा लाहौर यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और यह 1929 का था। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था उसको पारित कर दिया गया था 1929 में और 1930 में इसे क्या कर दिया गया? पूर्ण स्वराज को लागू कर दिया गया था कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और ऐसे कहते हुए 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी। तो पूर्ण स्वराज को प्रस्तावित कर दिया गया था 1929 में, लेकिन घोषणा इसकी 1930 में हुई थी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यह भी बीपीएससी का क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी। तो जब भी प्रस्ताव पूछ देगी पूर्ण स्वराज की प्रस्तावित कब हुआ था या प्रस्ताव पारित कब हुआ था तो 1929 होगा, लेकिन पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी तो 1930 में हुई थी। इसका आंसर होगा 1930। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का झंडा किसने तैयार किया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और ये जो कांग्रेस का झंडा था वही बाद में राष्ट्रीय ध्वज भी बन गया। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन है जिसने कांग्रेस का झंडा तैयार किया था। तिलक थे,
पिंगली वेंकैया थी, गांधी जी थे, नेहरू थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिंगली वेंकैया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन, हम प्रतिदिन 20 क्वेश्चन लेकर के आएंगे और जैसे ही सभी क्वेश्चन कंप्लीट होंगे तो फिर एक टेस्ट के तौर पे एक सेशन रखेंगे जिसमें सभी क्वेश्चन का हम लोग ढंग से क्वेश्चन करेंगे और अपना खुद का टेस्ट करेंगे कि हम लोगों ने जो सीखा है उसे कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है कि 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पटेल यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वीडियो को ध्यान से देखिए, यदि सेशन बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीएस सारथी अड्डा का सपोर्ट करें। ये एक ऐसा चैनल है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी सुविधा प्रदान करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देगा। तो यदि आपको ये सेशन बेहतर लगा हो तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका लाइक और शेयर जो है ना, सब्सक्राइब है, वही हमारा गुरु दक्षिणा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ही आपका हमारे लिए गुरु दक्षिणा कहिए या जो कहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।